नमस्कार। आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के सूचि पर्यावरणम पाठ का 6ठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं श्लोक का वाचन कर देता हूँ। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। ऐसा कवि कह रहा है। पुर कलरव संबर्भित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक के जालम नो कुरिया जीवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम। आइए सबसे पहले श्लोक के हिंदी अनुवाद को जानते हैं। ऐ चल बंधु, यहाँ कवि हमें संबोधित कर रहा है कि ऐ बंधु यानी हे भाई या हे बंधु, चल यानी चलो। ये जो चल क्रियापद है ये चल धातु का रूप है। लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन। चलतु चलताम चलंतु चल मध्यम पुरुष का एक वचन है। आज्ञार्थ काल है तो इसका अर्थ होगा चलो, यानी हे भाई तुम चलो। कहाँ? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह। पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन देशम यानी गुंजायमान या गुंजित रहने वाले वन प्रदेश में। कवि कहाँ चलने के लिए कह रहा है? कवि कह रहा है हे बंधु, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चल यानी चलो। कहाँ चलो? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलने के लिए कवि कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? पुर कलरव, पुर यानी होता है नगर। पुर कलरव का यहाँ अर्थ है नगर कोलाहल से। संभ्रमित यानी भयभीत, जनेभ्यो यानी लोगों के लिए। नगर कोलाहल से संभ्रमित यानी भयभीत, जनेभ्यो यानी लोगों के लिए। धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धृत यानी रखो या दो। नगर कोलाहल से भयभीत लोगों को सुख संदेशम धृत यानी सुख का संदेश दो। चाक चिक के जालम नो कुरियात जीवित रस हरणम। चाक चिक के जालम का अर्थ है चकाचौंध युक्त संसार के द्वारा या चकाचौंध युक्त संसार से। नो कुरियात यानी नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ जो ये पद है उसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। कुरियात फिर तय का हो जाएगा यहाँ दय। कुरियात जीवित रस हरणम, जीवित रस हरणम। अब देखो, नो का अर्थ है नहीं। संस्कृत में नहीं के लिए एक अव्यय पद होता है नय, जिसका अर्थ होता है नहीं। नो का अर्थ होता है और नहीं, एंड नोट अपन कह सकते हैं। इसको नो कह सकते हैं और इसको एंड नोट कह सकते हैं। और नहीं के अर्थ में ये नो अव्यय काम में आता है। ये अव्यय पद है। ये नो जो है वो क्या है? यहाँ पर अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है एंड नोट यानी और नहीं। नहीं के अर्थ में यानी नो के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ने का। और नहीं के अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? नो अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो नो यहाँ अव्यय पद है जिसका अर्थ है नहीं। चकाचौंध युक्त संसार से जीवित रस हरणम का अर्थ है जीवित यानी जीवन के, रस यानी आनंद का, हरणम यानी हरण। चकाचौंध युक्त संसार से क्या नहीं होना चाहिए? जीवन का आनंद नष्ट नहीं होना चाहिए। जीवित रस हरणम नो कुरियात यानी जीवन का आनंद नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। चकाचौंध युक्त संसार में क्या नष्ट नहीं होना चाहिए? जीवित रस हरणम, जीवित रस का अर्थ हो गया जीवन का आनंद। हरणम नो कुरियात यानी नष्ट नहीं होना चाहिए। चकाचौंध युक्त संसार से जीवन का आनंद नष्ट नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कुरियात है वो क्रियापद है, क्री धातु का विधिलिंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ एक पद आया हरणम। हरणम पद में मूल रूप से री धातु है और ल्युट प्रत्यय है जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने एक पद पढ़ा था संगमनम, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि संगमनम में सम तो उपसर्ग है। मूल रूप से ये गमनम जो पद बचेगा
यानी गमनम जो मूल पद है, तो ये जो गमनम पद बचेगा उसमें मूल रूप से गम धातु है ल्युट प्रत्यय, यानी गम प्लस ल्युट रूप बनेगा गमनम, री प्लस ल्युट रूप बनता है हरणम, क्री प्लस ल्युट रूप बनता है कर्णम, त्री प्लस ल्युट रूप बनता है तरणम। तो ये ल्युट प्रत्यय का रूप है। हरणम में री धातु है जिसका अर्थ होता है हरण करना, और ल्युट प्रत्यय है। तो चकाचौंध युक्त संसार से क्या नहीं होना चाहिए, जीवन का आनंद नष्ट नहीं होना चाहिए। जो ये चकाचौंध युक्त संसार है उसके द्वारा जीवन का आनंद है वो नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये इसका अर्थ है, चकाचौंध युक्त संसार के द्वारा जीवित रस हरणम नो कुर्यात, यानी जीवन का आनंद नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। कुर्यात प्लस जीवितम में यहाँ सुत्व संधि है, ये ध्यान रखें। सद संधि जन सज्जनम में भी सुत्व है, कुर्यात और जीवित रस हरणम में भी चतुत्व संधि है। शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। तो पूरे श्लोक का एक बार अनुवाद में फिर से कर देता हूं। हे भाई चलो, खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम, तो अनुवाद हो जाएगा, हे भाई पक्षी समूह के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश में चल, यानी चलो, नगर कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश दो। चकाचौंध युक्त संसार के द्वारा जीवन का आनंद नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। यानी कवि ये मानता है कि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए कवि है वो पक्षी समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में जाना चाहता है और नगर कोलाहल से जो भयभीत लोग हैं उनको सुख का संदेश देना चाहता है। और वो ये चाहता है कि जो ये चकाचौंध युक्त संसार है उसमें जीवन का जो आनंद है वो नष्ट नहीं होना चाहिए और पर्यावरण शुद्ध बना रहना चाहिए। तो इसमें जो व्याकरणिक शब्द थे मैंने बता दिया कि कुर्यात और जीवितम, यहाँ कुर्यात संधि जीवितम में स्तुत्व संधि है। और ये जो जनेभ शब्द है ये जनेभे से बना हुआ है, जनेभे, फिर आगे उत्व के नियम से यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, उत्व संधि हो गई, जनेभे प्लस धृत सुख संदेशम, उत्व संधि है। यहाँ ये चल धातु का लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। हरणम में मैंने बताया री धातु और ल्यूट प्रत्यय। एक पहले वाले श्लोक में पद आया था संगमनम, उत्तर कौन सा है, सम, मूल पद क्या है, गमनम, गमनम में धातु कौन सी है, गम, प्रत्यय कौन सा है, ल्यूट। तो इनको ध्यान रखेंगे। ये श्लोक अनुवाद की दृष्टि से मैंने आपको बता ही दिया, बाकी इसमें जो व्याकरणिक शब्द थे वो भी बता दिए। और मैं समझता हूँ ये नो मैंने जैसा कि चर्चा की कि अव्यय पद है जिसका अर्थ है नहीं, इस पाठ में ये जहाँ प्रयुक्त हुआ उसका अर्थ नहीं है यहाँ पर। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। धन्यवाद।